बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.29 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो चैप्टर 6 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 आया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, जिस तरह ये बनाया गया है यही तमाम अल्फाज यहाँ पर इसको लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो 8.9 सेंटीमीटर है। ए से लेकर बी तक लाइन इतना है। जो हमारे पास ए बी सी हमने कहा जिस पर एंगल होगा उसको सेंटर में रखा जाएगा। बी पर एंगल क्या है 56 डिग्रीज। क्या बी पर 56 डिग्रीज है? बिल्कुल है। कहता है जो एच है वो हमारे पास कहां पर है, ऑन बी सी। हमारे पास जो एच है वो बी सी लाइन पर आ रहा है क्या नहीं? बिल्कुल है। सच दैट ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी। कहता है ए एच जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, कहता है ये जो बी सी है इसके ऊपर ए एच परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वो 90 डिग्रीज बना रहा है। क्या ए एच को अगर हम देखें तो वो बी सी के साथ 90 डिग्रीज बना रहा है कि नहीं? बिल्कुल बना रहा है। डी से हम चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में जो डायग्राम बना के दिया है वही अल्फाज में लिखे गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए एच और एच सी दो चीजें हमसे पूछी गई हैं वो हमने फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एच को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए एच हमारे पास ये है। अब यहां पर दो ट्राइंगल्स बने हैं। ठीक है, ए एच हमारे पास इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और ए एच इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमें ए एच जब फाइंड आउट करना है तो हमने ये ट्राइंगल लेना है या ये ट्राइंगल लेना है? हम इससे पहले क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हमने कहा था 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है हमारे पास। दो साइड्स का रिलेशन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता रहा होता है। तो एक साइड ये हुआ, अगले साइड की वैल्यू ये दी गई है। तो इसका मतलब हुआ हमने ये वाला ट्राइंगल उठाना है, इसको हमने चूज नहीं करना। ये ए एच अगर हमने फाइंड आउट करना है तो यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से इस ट्राइंगल को हम नहीं चूज कर रहे। ए एच है हमारे पास, इसके सामने वाला एक लेंथ दिया गया है क्या नहीं, इस वजह से हमने इस रेड वाले ट्राइंगल को चूज किया। आपके समझाने के लिए इस मुकम्मल ट्राइंगल से रेड वाला हिस्सा मैंने यहां पर निकाल लिया। ठीक है, हमारे पास इस ट्राइंगल में बी के ऊपर कितना है, 56 डिग्रीज है कि नहीं? बिल्कुल है। बी से लेकर ए तक जो लाइन है वो कितना है, 8.9 मीटर दिया गया है कि नहीं? ये हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 8.9 मीटर्स है। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपने आसानी के लिए यहां पर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो यहां पर ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्रीज बना रहा है कि नहीं? यहां पर 90 डिग्रीज है। 90 डिग्रीज अगर उस तरफ है तो इस तरफ भी 90 डिग्रीज है। ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास 90 डिग्रीज बना रहा है, तो इस ट्राइंगल के लिए भी 90 डिग्रीज और इसके लिए भी 90 डिग्रीज बना रहा है। ठीक, ये हमने लिख लिया। हमें मालूम है कि जहां पर हमने ये सीखा था, जहां पर एंगल और 90 डिग्रीज हो इस साइड को क्या कहा जाता है, एडजेसेंट कहा जाता है। ठीक है, ये बात हमने लिख ली। जिस पर सिर्फ 90 डिग्रीज हो उस साइड को क्या कहा जाता है, उस साइड को हमने कहा वो ऑपोजिट है। ये बात हमने यहां पर लिख ली। जो 90 डिग्रीज के सामने वाला हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है। इसको हमने क्या कहा, हाइपोटेनस कहा हमने। ठीक हो गया। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए एच को हमने फाइंड आउट करना है। ये काम हमने इसमें करना है, तो इस वजह से ये वाला ट्राइंगल हमने अपनी आसानी के लिए यहां पर लाके रख दिया। ठीक है, दो साइड्स, कौन से दो साइड से हमने काम लेना है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपके समझाने के लिए था। ठीक है, हमने ए एच को फाइंड आउट करना है और दूसरा साइड ये है ऑपोजिट और हाइपोटेनस। ये दो साइड आए, ऑपोजिट और हाइपोटेनस किसके बराबर, ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा। कैसे मालूम हुआ, इन दोनों साइड्स के जरिए हमने फाइंड आउट किया कि साइन थीटा यहां पर इस्तेमाल होगा। यह बात क्लियर हो गई। तो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा साइन थीटा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हमारे पास हाइपोटेनस के बराबर होता है, हाइपोटेनस। यह बात हमने यहां पर लिख ली। अब हमारे पास यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम इनको बताएंगे इन। क्या ये एक ट्राइंगल है कि नहीं? बिल्कुल है, इन ट्राइंगल। इसका नाम हमारे पास क्या है, यहां पर इसको यू लिखा जाएगा, ए एच
बी, ठीक है। 90 डिग्री जिसमें है उसको सेंटर में रखा जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, साइन के बाद हमारे पास एक एंगल दूसरा भी है। ये एंगल लफ्ज़ लिखने के बजाय उसका सिंबल निशान हम लिख लेते हैं। हमारे पास अगला एंगल बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल है। कहाँ पर बन रहा है? बी के ऊपर बन रहा है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। हमने दो साइड्स के ऊपर काम करना है। ऑपोजिट हमारे पास क्या है? ए एच है, तो यहाँ पर ऑपोजिट की जगह अब हम क्या लिख लेते हैं? ए एच डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? ए बी है, तो हमने ए बी लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं। साइन, हमारे पास साइन है, जो बी के ऊपर एंगल बन रहा है कितना है? 56, तो इसलिए हम 56 डिग्रीज लिख लेते हैं, ठीक है। क्या ए एच की वैल्यू है हमारे पास? नहीं है, उसको इसी तरह रखा जाएगा, ये हमने रख दिया, ठीक है। ए बी की हमारे पास क्या वैल्यू है? बिल्कुल है 8.9 हमारे पास दिया गया था, ये हमने लिख लिया। साथ में हम रेफरेंस देंगे, यहाँ पर हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि साइन 56 डिग्रीज किसके बराबर होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर की हम हेल्प लेंगे। सबसे पहले हमने क्या दबा देना है? साइन 56 इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखे जाएंगे, 0.8290, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सिंपली अब साइन 56 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यही काम किया जाएगा। हम लिख लेते हैं 0.8290 इज इक्वल टू ए एच डिवाइडेड बाय 8.9। हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये अगला स्टेप है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 0.8290 मल्टीप्लाई हो रहा है 8.9 के साथ इज इक्वल टू ए एच, ठीक। हमने फाइंड आउट भी ए एच करना है, तो ए एच को पहले लिख लेते हैं। हमारे पास ए एच इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को सिंपली हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो यहाँ पर यही काम होगा। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है? इसको लिख लेते हैं 0.8290 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 8.9, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है? इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 7.37। ये है हमारे पास। यूनिट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? मीटर का इस्तेमाल हो रहा है। बल्कि यहाँ पर एक और तीसरा डिजिट भी मैं लिख लेता हूँ क्योंकि राउंड ऑफ करना है, ठीक है। यहाँ पर 7 8 ये है। हमने कहा लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे जमा, तो हम लिखेंगे और ए एच हमारे पास क्या आया? ए एच इज इक्वल टू 7.38, ठीक है, मीटर्स। ये हमारे पास क्या हुआ? आंसर। तो हमने पहला पार्ट फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास यहाँ पर ए एच की वैल्यू क्या है? 7.38 मीटर्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? एच सी को हमने फाइंड आउट करना है। एच सी हमारे पास ये है। अब मसला ये है कि एच सी को यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास बकाया वैल्यूज नहीं है, ठीक है। एच सी को फाइंड आउट करने के लिए ये एक लंबा प्रोसेस है, पहले हमें एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे फिर जाके। तो उससे बचने के लिए हम एक शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं। हम सबसे पहले एच सी को फाइंड आउट करने से पहले हम बी एच को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे ये हमें हेल्प करेगा इस वाली डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट, सबसे पहले वी विल फाइंड, यहां पर हम इनको बता रहे हैं बी एच। सबसे पहले हम बी एच को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बी एच हमारे पास फिर से ये वाला हिस्सा है, तो ये वाला ट्राइंगल फिर से हमने अपने लिए अलग कर लिया अपने आसानी के लिए, ठीक है। हमने कहा था जहां पर एंगल और 90 डिग्रीज आ जाए इस वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा? एडजेसेंट कहा जाएगा, ठीक है। हमारे पास 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को क्या कहा जाएगा? हाइपोटेनस कहा जाता है। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया। हमारे पास इन दोनों साइड्स का हमने काम लेना है। इन दोनों साइड्स कौन सा रिलेशन बना रहे? हाइपोटेनस और एडजेसेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एडजेसेंट और हाइपोटेनस, ये कॉस थीटा है। तो यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पर हम बताएंगे कि कॉस थीटा इस्तेमाल होगा, जो कि किसके बराबर है? एडजेसेंट। ये बात हमने लिखी, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है, ठीक है। ये बात सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा हमने लिया? ये वाला ए बी एच वाला ट्राइंगल हमने लिया। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी एच, ठीक है, हमारे पास कॉस यहाँ से आया,
ठीक है, इन दोनों साइड्स की मदद से हमने बताया कि cos थीटा इसमें लगेगा। हमारे पास cos लिखा जाएगा, एंगल, दूसरा एंगल भी है, कहाँ पर भी है, बी के ऊपर बना हुआ है। cos किसके बराबर होता है, एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है, बी एच, यहाँ पर शॉर्टकट लिखा, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए बी है, तो यहाँ पर हमने ए बी लिख लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर से कॉज हम लिखेंगे, हमने कॉज लिखा, बी के ऊपर एंगल कितना है, 56 डिग्रीज, ये बात हमने लिखी, इज इक्वल टू, क्या बी एच की वैल्यू है, नहीं है, तो बी एच को उसी तरह लिखा जाएगा हमारे पास। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बिल्कुल है 8.9 है। ठीक है, यूनिट मीटर्स नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर फिर से हम बतौर रेफरेंस हवाला इनको बताएंगे कि हमें एक बात मालूम है कि कॉस 56 डिग्रीज किसके बराबर होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर की हम हेल्प लेंगे, हमारे पास लिखा जाएगा कॉस 56 किसके बराबर होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.5591। ठीक है, ये इसके बराबर होता है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, cos 56 की जगह उसकी वैल्यू लिख लेनी है, यही हमारे पास क्या है, 0.5591 इज इक्वल टू बी एच डिवाइडेड बाई 8.9, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये अगला स्टेप है हमारे पास। ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड है इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 0.5591 मल्टीप्लाई बाय 8.9 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या रह गया, बी एच। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रह गई, तो सिंपली यहाँ पर बी एच रह गया। अब बी एच को हमने पहले लिख लिया, बी एच हमने लिख लिया इज इक्वल टू, इन दोनों को सिंपली हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, यही काम किया जाएगा। हमारे पास वैल्यूज क्या है, 0.5991 मल्टीप्लाई होगा 8.9 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इसको फिर से मैं एक दफ़ा कर लेता हूँ, 0.5591 मल्टीप्लाई बाय 8.9, ये वैल्यू हमारे पास बन रही है, इसकी डबल करेक्शन में कर लेता हूँ, डबल चेक, 4.975, ये वैल्यू हमारे पास बन रही है। पॉइंट के बाद दो ही डिजिट्स ले लेते हैं हम, फिर से क्या लिखा जाएगा, बी एच इज इक्वल टू, लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं, 5.97 है तो ये 8 बन जाएगा, साथ में हम क्या लिख लेंगे, मीटर्स, क्योंकि यहाँ पर यूनिट दिया गया था मीटर। तो बी से लेकर एच तक हमने फासला फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4.98 मीटर्स, ये फासला हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ हमारे पास मुकम्मल नहीं हुआ, अब हमने क्या करना है, बी से लेकर सी तक ये मुकम्मल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जब ये मुकम्मल डिस्टेंस फाइंड आउट होगा तो मुकम्मल से जब हम ये वाला निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रह जाएगा कि नहीं, ये वाला पैटर्न हमने इसके साथ इस्तेमाल, सबसे पहले बी से लेकर एच तक हमने फाइंड आउट किया, अब बी से लेकर सी तक फाइंड आउट करेंगे, तो बी सी जब मुकम्मल लेंथ आ जाएगा उससे ये वाला माइनस कर देंगे तो सिंपली ये रह जाएगा। ये काम हमने इसके साथ किया, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो अब हमने BC को फाइंड आउट करना है। BC को फाइंड आउट करने के लिए इस मुकम्मल ट्रायंगल को हमने लिया, पहले दो थे, बीच में से लाइन अगर हम हटा दें तो ये एक मुकम्मल ट्रायंगल बन जाएगा, ये मैंने आपके लिए बना दिया। ठीक है, बीच में से लाइन काट दिया। अब ट्रायंगल क्या है, ABC, इस मुकम्मल ट्रायंगल को हमने ले लिया क्योंकि हमने BC को फाइंड आउट करना है, इस वजह से बीच वाला हिस्सा हमने निकाल दिया। ठीक है, दो ट्रायंगल से एक हमने इसको बना लिया। अब हमने क्या करना है, BC को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास हमने कहा था कि जिस हिस्से के ऊपर हमारे पास 90 डिग्रीज और एंगल हो, इसको क्या कहा जाएगा, इसको हमने कहा वो एडजेसेंट होता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वो हमारे पास क्या होता है, एडजेसेंट होता है। जिस पर हमारे पास सिर्फ एंगल होगा उस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, वो 90 डिग्रीज के सामने वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, ये 90 डिग्रीज है, इसको हमने कहा था हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास दो साइड्स आ गए क्योंकि हमने BC को फाइंड आउट करना है, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस किस में आ रहे हैं, एडजेसेंट और हाइपोटेनस cos थीटा में आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल हो रहा है, cos थीटा, और cos थीटा किसके बराबर होता है, वो हमारे पास एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे मालूम हुआ, इन दोनों साइड्स की मदद से, एक ये वैल्यू दी गई थी, दूसरे को हमने फाइंड आउट किया, इस वजह से इन दोनों साइड्स को हमने चूज किया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, देखें, हम लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा चूज किया, इन ट्रायंगल ABC है हमारे पास। ठीक है, ABC हमने लिखा, हमारे पास cos है
दूसरा एंगल कहाँ पर बन रहा है, बी के ऊपर बन रहा है, ठीक है। एडजेसेंट किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो एडजेसेंट की जगह हम ए बी लिख लेते हैं। हाइपोटेनस किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बी सी लिख लिया, ठीक हो गया। आगे लेके चलते हैं, हमारे पास कॉज है तो हमने कॉज लिखा, बी के ऊपर एंगल कितना बन रहा है, हमें बताया गया है 56 डिग्रीज ही बना है। ए बी की हमारे पास क्या वैल्यू है, बिल्कुल है 8.9 हमारे पास दी गई है, ये हमने लिखा। बी सी की वैल्यू है नहीं, इसको हमने फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। सिंपली क्या होगा, यहां पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमारे पास cos 56 डिग्रीज किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से। हमने cos लिखना है 56 डिग्रीज, ये किसके बराबर होता है, फिर से हमारे पास वही वैल्यू है, हम लिखेंगे हमारे पास 0.5591 के बराबर होता है। तो अब यहां पर cos 56 की जगह उसकी अपनी वैल्यूज हम डाल देंगे, जो कि हमारे पास क्या है 0.5591 इज इक्वल टू 8.9 डिवाइडेड बाई बी सी। ये अगला स्टेप है, ये बी सी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.5591 मल्टीप्लाई बाय बी सी इज इक्वल टू 8.9, ये वैल्यू आ चुके हैं, ठीक है। अब आगे लेके चलते हैं, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो बी सी इज इक्वल टू 8.9 डिवाइडेड बाय 0.5591, ये आ जाएगा क्या, नहीं, सिंपली इस वैल्यू को इसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर डिवीजन करवा लेते हैं, सिंपल सा एक डिवीजन है। वैल्यूज क्या है हमारे पास, हम लिख लेते हैं 8.9 डिवाइडेड बाय 0.5591, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ, ये वैल्यू है हमारे पास 15.92, ये वैल्यू हमारे पास बन रही है, इसको हम मीटर्स में लिख लेते हैं। तो बी से लेकर सी तक मुकम्मल हमारे पास कितना आ रहा है, 15.92 मीटर्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मुकम्मल में से ये वाला माइनस कर लेंगे तो ये रह जाएगा कि नहीं, बिल्कुल रह जाएगा, तो ये वाला पैटर्न हमने इसके साथ यूज़ किया। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हमने किसको फाइंड आउट करना है, हमने यहां पर एच सी को फाइंड आउट करना है। एच सी को फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे कि बी सी को माइनस किया जाएगा बी एच के साथ, ये काम करेंगे कि नहीं। एच सी को फाइंड आउट करने के लिए हम बी सी मुकम्मल से ये माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। यहां पर चेक करें, एच सी इज इक्वल टू बी सी की हमारे पास क्या आया है फिगर 15.92 माइनस हो रहा है, बी एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.98 है, सिंपली इसको यहां से माइनस करवा ले, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज क्या है, यहां पर इसको सिंपल कर लेते हैं, 15.92 माइनस हो रहा है हमारे पास 4.98 से, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 10.94 मीटर्स। ये वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली कि H से लेकर C तक हमारे पास कितना है 10.94 मीटर्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारे पास सेकंड जो हमसे पूछा गया था, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का कि HC की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो कि हमने मीटर्स में फाइंड आउट कर लिया। अब बुक में ये मसला है कि बुक में इस क्वेश्चन के दो पार्ट से दोनों पार्ट्स के जो आंसर्स दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट हमने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को हमने इस पैटर्न पे सॉल्व करना है। बेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में लॉन्ग पार्ट्स में आने के लिए, जो हमारे पास एंड वाला पार्ट होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आने के लिए। सिंपल से और आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।